अमावस की काली रात थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी और ठंडक घुली हुई थी। मैं और मेरा दोस्त राज और हमारी टीम के 2 सदस्य अमित और प्रिया एक पुरानी जीर्ण शीर्ण हवेली के बाहर खड़े थे। इस हवेली के बारे में गांव में कई खौफनाक कहानियां प्रचलित थी। कहते हैं कि यहाँ बरसों पहले एक पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था और उनकी आत्माएं आज भी इस हवेली में भटकती है। हमारा मकसद था इस हवेली के पीछे के राज को उजागर करना। जैसे ही हमने हवेली के भारी भरकम दरवाजे को धक्का दिया, अंदर से एक सड़ी हुई नम बदबू ने हमारे नथुनों पर हमला किया। दरवाजे चरमराते हुए खुले जैसे कोई पुरानी हड्डी टूट रही हो। अंदर घुप अंधेरा था जिसे हमारी टॉर्च की रोशनी भी भेद नहीं पा रही थी। हमने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। धूल और मकड़ी के जालों से भरी हुई दीवारें, टूटे हुए फर्नीचर और हर जगह बिखरी हुई अजीबोगरीब चीजें। ऐसा लग रहा था मानो समय यहाँ ठहर सा गया हो। हॉल से गुजरते हुए हमें एक अजीब फुसफुसाहट सुनाई दी। पहले तो हमें लगा यह हमारे मन का वहम है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े वह फुसफुसाहट तेज होती गई, जैसे कोई हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। राज ने अपनी टॉर्च एक पुराने बंद कमरे की तरफ की। उस कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था और उसके अंदर से एक धीमी डरावनी आवाज आ रही थी, वहां मत जाओ। आवाज ऐसी थी जैसे कोई गहरी खाई के अंदर से बोल रहा हो। प्रिया की तो डर के मारे चीख निकल गई। हम सभी भी सन्न रह गए। मैंने हिम्मत बटोरी और धीरे से उस दरवाजे को धकेला। अंदर का नजारा देखकर हमारी सांसें अटक गई। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी काली कुर्सी पर एक काली परछाई बैठी थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी और उसका चेहरा बिल्कुल विभत्स था। वह धीरे धीरे हमारी तरफ मुड़ा और उसके मुंह से एक भयानक डरावनी हंसी निकली जो हवेली की दीवारों से टकराकर वापस हमारे पास आ रही थी। हर सेकंड उसका रूप बदलता जा रहा था। वो परछाई धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसके हर कदम के साथ फर्श पर एक काली चिपचिपी चीज फैलती जा रही थी। हम पीछे हटते गए, लेकिन वो परछाई उतनी ही तेजी से हमारी तरफ आ रही थी। उसकी आंखें हमारी रूह में उतरती जा रही थी और हमें महसूस हो रहा था कि हमारा खून जम रहा है। अचानक अमित के हाथ से कैमरा छूटकर गिर गया। उसने देखा कि उसके पीछे एक परछाई खड़ी है जिसके नाखून लंबे और तीखे हैं। वह परछाई उसके कंधे पर हाथ रख देती है और अमित की डर से आवाज भी नहीं निकल पाती। उसकी आंखें बाहर को निकली हुई थी और वह धीरे धीरे उस परछाई में ही घुलता जा रहा था। हमें समझ आ गया यह हवेली सिर्फ भूतिया नहीं बल्कि यहाँ कोई ऐसी शक्ति है जो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। हम बाकी के तीनों ने एक साथ बाहर की तरफ दौड़ लगाई। हवेली के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें, चीखें और सिसियां हमारा पीछा कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों आत्माएं हमें अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। जैसे तैसे हम हवेली से बाहर निकले, लेकिन हवेली के दरवाजे अचानक जोर से बंद हो गए। हमने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की हर खिड़की से लाल आंखें हमें घूर रही थी। एक पल को ऐसा लगा कि वो आंखें हमें अपनी तरफ खींच लेंगी। हम पूरी रफ्तार से भागते रहे जब तक कि हम गांव से दूर नहीं निकल गए। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। अमित आज तक लापता है और हमें नहीं पता कि वह उस हवेली के अंदर किस हाल में है। उस दिन से हमने कभी किसी पुरानी हवेली या भूतिया जगह पर जाने की हिम्मत नहीं की। पुरानी हवेली का रहस्य आज भी अनसुलझा है और शायद हमेशा ही अनसुलझा रहेगा।